हेलो दोस्तों, मैं विनीता मरछवाण जिला रुद्रप्रयाग के कालीमठ गांव से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को महाकाली का आशीर्वाद। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूं मैं सुबह 8:30 बजे से। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी रामलीला की कुछ चौपाइयाँ। जैसे कि आजकल हमारी उत्तराखंड में बहुत सारी जगह कहीं रामलीला चल रही है, कहीं पांडव नृत्य चल रहे हैं, कहीं बगड़वाल नाच रहे हैं, तो कहीं कहीं अपने कुल देवता होते हैं जो नरसिंह भैरवनाथ जी और माता रानी, तो कुल देवता भी नाच रहे हैं कहीं कहीं। आजकल आजकल ही शुभ माना जाता है देवी देवताओं को नचाना हो, या पांडव नृत्य हो, या जीतू बगड़वाल को नचाना हो, या रामलीला ही हो, तो आजकल बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों, आगे बने रहना मेरी वीडियो में। मैं सुनाऊंगी आप लोगों को आज अच्छी अच्छी सी चौपाइयाँ जो रामलीला ही में गाते हैं। जैसे कि श्रवण लीला हो गई है, तो उसी में मैं आप लोगों को एक सुंदर सी चौपाया सुनाऊंगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सुनाऊंगी श्रवण लीला की एक सुंदर सा चौपाई। जो सबसे पहले तो रामलीला ही चलती है, जहाँ भी तो सबसे पहले श्रवण लीला चलती है। और मेरे मायके में तो नारद लीला भी चलती है, कैलाश लीला, नारद लीला और श्रवण लीला से ही शुभ आरंभ होती है रामलीला। और रामलीला का महत्व तो उसी पर आधारित है। जबकि नारद लीला भी चलती है, तो नारद लीला में भी कुछ ऐसे ही कहानी है जो रामचंद्र जी पे आधारित है, क्योंकि सबसे पहले वही लीला हमारे यहाँ चलती है। और कैलाश लीला भी चलती है, और उसके बाद श्रवण लीला चलती है, क्योंकि श्रवण लीला पे ही रामलीला का शुभारंभ होता है। जैसे कि सबसे पहले राजा दशरथ जी जाते हैं जंगल में शिकार खेलने के लिए। तो वो सूर्यवंशी थे, और सूर्यवंशी तो बाण विद्या में बहुत ही निपुण थे। धनु विद्या जो होती है, तो उसी में बहुत ही ज़्यादा निपुण हैं सूर्यवंशी। तो वो शब्द वेदी बाण का प्रयोग ज़्यादा करते थे। अगर शब्द सुनते ही वो बाण को चला लेते थे। तो उनका यही एक कहानी है राजा दशरथ की, शब्द वेदी बाण। तो शब्द वेदी बाण के लिए वो शिकार के लिए जाते हैं जंगलों में। और उसी जंगल में क्या होता है कि श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को भ्रमण के लिए ले जाते हैं, तीर्थ करने के लिए ले जाते हैं। और एक जगह पे प्यास लगती है श्रवण जी के माँ पापा को, अंधे माता पिता। तो उनको प्यास लगती है, तो वो कहते हैं बेटा हमारे लिए जल लेके आओ। तो श्रवण जी जाते हैं और जल लेने के लिए, तो वो एक कुआं के पास जाते हैं और पानी भरते हैं। तो उसी दौरान पे राजा दशरथ जी भी शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते थे, और उन्होंने शब्द सुना है, जैसे कि पानी की आवाज़ आई होगी, घड़े में पानी भरने की आवाज़। तो शब्द सुनते ही राजा दशरथ ने शब्द वेदी बाण का प्रयोग किया है। और शब्द वेदी बाण का प्रयोग किया है, तो उन्होंने वो बाण छोड़ दिया है शब्द सुनते ही। तो वो बाण लगता है श्रवण कुमार को। और जब श्रवण कुमार की पुकार सुनते हैं राजा दशरथ, तो उसी दौरान भागते दौड़ते हुए श्रवण कुमार के पास पहुंच जाते हैं। और वहां देखते हैं कि वहां तो एक मनुष्य है। और मनुष्य भी कौन? जो श्रवण कुमार हैं। अंधे माता पिता की एक आस थी, अंधा माता पिता की एक लाठी थी वो। तो उसी पे एक सुंदर सा चौपाई है श्रवण कुमार की। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा। अंधे माता पिता होंगे वन में, सरबण सरबण पुकारेंगे मन में, सरबण सरबण पुकारेंगे मन में। तूने अंधों की ये लाठी तो
अंधों की ये लाठी तोड़ा, एक मैं था उनका सहारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा। अंधे माता पिता होंगे बन में, सरबण पुकारेंगे मन में, सरबण पुकारेंगे मन में। तो दोस्तों मैं इस समय इतना ही गा रही हूँ क्योंकि कुछ लाइन मुझे याद नहीं आ रही है। तो वो उस समय का चौपाया है जिस समय दशरथ जी नारद श्रवण जी को मिलते हैं, तो वो चौपाया है। और जिस समय जब उनकी जान पहचान हो जाती है, जब राजा दशरथ जी कहते हैं कि मैं राजा दशरथ हूँ, गलती से ये बाण लग गया है, तो उसके बावजूद श्रवण कुमार जी कहते हैं, दूसरी चौपाया है वो, हे महाराजा दशरथ आज जो कुछ गुजरे यहाँ पर आज, मेरी माता से सारी कहानी कह देना। हे दशरथ महाराज जो कुछ गुजरे यहाँ पर आज, मेरी माता से सारी कहानी कह देना। भर रहा था पानी अंधों के खातिर, हो भर रहा था पानी अंधों के खातिर, जाके पिलाना पानी तुम मेरे खातिर, जाके पिलाना पानी तुम मेरे खातिर। हे राजा दशरथ आज जो कुछ गुजरे यहाँ पर आज, मेरी माता से सारी कहानी कह देना। हे दशरथ महाराज जो कुछ गुजरे यहाँ पर आज, मेरी माता से सारी कहानी कह देना। भर रहा था पानी प्यासों के खातिर, हो भर रहा था पानी प्यासों के खातिर, जाके पिलाना पानी तुम मेरे खातिर, जाके पिलाना पानी तुम मेरे खातिर। हे महाराजा दशरथ आज जो कुछ गुजरे यहाँ पर आज, मेरी माता से सारी कहानी कह देना। मेरी माता से सारी कहानी कह देना। तो मैं उल्टा सुल्टा गा रही हूँ क्योंकि मुझे उतना याद नहीं है। बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं, मैंने अभी तक अपनी गांव की रामलीला नहीं देखी है। और हमारे गांव में जो श्रवण कुमार का पाठ खेलते हैं, जो हमारे आदरणीय, सबसे पहले हमने अपने दादाजी को देखे, हमारे गांव के दादाजी लगते हैं हमारे तो करण सिंह राणा जी हैं, तो वो खेलते, बहुत ही अच्छे अभिनय करते थे। वो इतने सुंदर ढंग से गाते थे कि क्या ही बताइए। उतना तो हमारी हिम्मत नहीं है गाने की जितने वो दादाजी गाते थे, परंतु मैंने भी थोड़ी बहुत कोशिश की है और गाया है। उल्टा सुल्टा जैसा भी लगा होगा आप लोगों को तो माफ़ी चाहूँगी। उल्टा सुल्टा ही गाया है मैंने, क्योंकि वो मुझे खुद पता चल रहा था कि मैंने वो अच्छी तरीक़ा से नहीं गा पाई हूँ मैं, कि अब तो मैं उतने जाती भी नहीं हूँ मायके में रामलीला में। तो बहुत साल हो गए हैं, अभी तक हमने रामलीला नहीं देखी अपने गांव की। हमारे गांव की अलग ही भाषा है और बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाते हैं।
जो पार्ट खेलते हैं, क्योंकि 1 महीने ही उनका आगे रिहर्सल भी होता है। तो दोस्तों कैसे लगी हम आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।